अब आगे बढ़ते हैं क्लियर पर। चीज़ों को क्लियर करने के काम में आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी भी चीज़ को क्लियर करना चाहूँ तो जस्ट सबसे फर्स्ट क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये तमाम चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमने इसमें फार्मूला डाला था या कोई भी किसी भी किस्म का कमेंट्स था, वो सब क्लियर हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ। और अब दूसरे ऑप्शन को समझते हैं, क्लियर फॉर्मेट। तो क्लियर फॉर्मेट को समझने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको आसानी से समझ में आए। क्लियर फॉर्मेट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखा आपने टेक्स्ट मौजूद है अपनी जगह पर, लेकिन मैंने जो फॉर्मेट दिया हुआ था इसको, वो क्लियर हो गया है। कंट्रोल Z कर देते हैं। इसी तरीके से हम क्लियर कंटेंट्स, अगर कंटेंट्स को क्लियर करना चाहते हैं और फॉर्मेट वही रखना चाहते हैं तो उसके ज़रिए से क्या होगा, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंटेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग वगैरह हमारी एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। कंट्रोल Z कर देते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लियर कमेंट्स। यहाँ पर हमने कोई कमेंट्स नहीं दिए हुए, अभी हमने कमेंट्स देना सीखा भी नहीं है। आगे इंसर्ट के ऑप्शन टैब में जब हम सीखेंगे तो कमेंट्स के हवाले से बात होगी, तो उस टाइम पर हम कमेंट्स को समझेंगे कि एक्सेल में कमेंट्स किस तरीके से दे सकते हैं किसी भी सेल पर। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक क्लियर कमेंट्स, अगर यहाँ पर कोई कमेंट्स हमने दिया होता तो वो उसे क्लियर कर देता। हाइपरलिंक भी अभी हमने नहीं दिया है। अगर यहाँ पर कोई हाइपरलिंक मौजूद होता तो क्लियर का ऑप्शन हाइपरलिंक को क्लियर कर देता। ये तो था क्लियर। हमने ऑटो सम को समझा, फिल को समझा, क्लियर को समझा। अब आए थे सॉर्ट की तरफ। सॉर्ट क्या करता है, जैसे हमने कोई भी एक रेंज सिलेक्ट कर ली जिसमें हमारे नंबर्स हैं और हम उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। ये सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट करेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर देखें यहाँ पर हम चाह रहे हैं इस तरतीब में कि जो सबसे स्मॉल है वो ऊपर आ जाए, उस तरतीब से इस फिगर को सॉर्ट कर दे। तो आप देखिएगा ये इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये सॉर्ट कर देगा। और अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि बिग नंबर ऊपर चाह रहे हैं और स्मॉल नंबर नीचे चाह रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्टिंग बहुत आसान चीज़ है। कस्टम सॉर्ट, इसमें हम अपने कॉलम्स के हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मंथ के कॉलम के हिसाब से हमारा पूरा डेटा सॉर्ट हो जाए। तो इस पर ओके करेंगे तो मंथ के हिसाब से डेटा सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी कॉलम को चूज कर सकते हैं। फिल्टर क्या काम करता है, अगर हम अपने डेटा पर फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे। देखें इस वक्त मेरा कर्सर यहाँ था तो इसने एक्सेल ने फिल्टर यहाँ अप्लाई कर दिए हैं, जो कि गलत है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब जो मेरा फिल्टर अप्लाई होगा वो मेन हेडिंग पर होगा। ये देखें इस तरीके से मैं फिल्टर्स को अप्लाई कर सकता हूँ। फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स की मदद से हम चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं और इनको इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं और सिर्फ मई का महीना देखना चाहते हैं तो ये सारा डेटा, इसमें सिर्फ वही डेटा रह जाएगा जिसमें जो मई के महीने के अंदर है। इस तरीके से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर लगाने का तरीका सिंपल सा तरीका है। अगर दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो हमारे फिल्टर हट जाएंगे। तो हम इस तरीके से फिल्टर लगा भी सकते हैं और फिल्टर्स को हटा। लास्ट में जो चीज़ एडिटिंग के पैनल में बची है वो है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हम किसी भी वैल्यू को फाइंड करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक वैल्यू है, इसमें मैंने अपना नाम लिखा था आसिफ खान, तो मैं उसे फाइंड कराता हूँ। ये मैंने फाइंड कराया तो यहाँ पर एक्सेल ने इसको फाइंड कर लिया है आसिफ खान को। अब अगर मैं रिप्लेस कराना चाहता हूँ तो इसे किसी और नाम के साथ रिप्लेस करा सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बालाज अहमद और इसे रिप्लेस कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस बहुत ही आसान सी चीज़ है। हम फाइंड किसी भी वैल्यू को फाइंड करा सकते हैं और उसे रिप्लेस करा सकते हैं। गो टू क्या है? गो टू के अंदर हम सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि J5 पर आप अपने कर्सर को लेके जाऊँ या J5 सेल पे जाना चाहता हूँ तो ओके करूँगा, तो ये J5 पर मेरा कर्सर आ गया। सिंपली हम किसी भी सेल का रेफरेंस गो टू में दे सकते हैं और वहाँ पर अपने कर्सर को ले जा सकते हैं। इस तरीके से हम फार्मूलाज को भी फाइंड कर सकते हैं, कमेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हमने अप्लाई की हुई है तो हम उसे भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने इस शीट पर इस तरह की कोई चीज़ अप्लाई नहीं की। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कमेंट्स पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एरर आ जाता है कि नो सेल वर फाउंड, यानी कि किसी सेल के अंदर कमेंट्स नहीं मिला है। तो यहाँ पर हमने अभी ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं की हैं। अगर यहाँ पर कोई कमेंट होता तो वो उस सेल पर हमारे कर्सर को ले जाता। इस तरीके से डेटा की वैलिडेशन अगर हम लगाते हैं तो हम डेटा की वैलिडेशन को भी फाइंड करा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को भी फाइंड करा सकते हैं। ये फाइंड से रिलेटेड टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को एक्सेल शीट के अंदर फाइंड करा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही हमने होम टैब के तकरीबन तमाम फंक्शंस और टूल्स को कंप्लीट कर लिया है। इसमें सिर्फ एक चीज़ रहती है जिसका मैंने आपसे वादा किया था, वो था प्रोटेक्ट शीट, कि शीट को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और सेल्स को किस तरीके से लॉक किया जाता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी हमारी, जिसमें हम शीट को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे और अपने सेल्स को, शीट के सेल्स को लॉक करना सीखेंगे।